तो भाई साहब मार्केट में अभी के टाइम पर आईपीओस की काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। अपकमिंग आईपीओस के नाम पर 10 आईपीओस हमारे सामने है और मैं ऐसे में इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये सारे के सारे आईपीओस जो है वो मेन बोर्ड आईपीओ है। तो अगला जो आईपीओ ओपन होने वाला है 22 सितंबर को, हम उसकी बात करते हैं। तो कंपनी का नाम है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, इसका बिजनेस भी समझेंगे, आईपीओ की पूरी डिटेल समझेंगे, इशू समझेंगे, फ्रेश इशू का पैसा कहां जाएगा वो समझेंगे, फंडामेंटली फाइनेंशियली वैल्यूएशन वाइज कंपनी कैसी है, सारी चीजें समझेंगे। तो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को पूरा देख लेना। बाकी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूँ। देखो 22 सितंबर को ये जो आईपीओ है ओपन होने वाला है और इस आईपीओ में अपन 24 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अलॉटमेंट के डेट की बात करें तो लगभग 25 तारीख को इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होने वाला है और लिस्टिंग होने वाली है इसकी मार्केट में 29 सितंबर को। तो ये रही आईपीओ के टाइमलाइन। बाकी इस आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो इसका इशू साइज निकल के आ रहा है 687 करोड़ रुपए का। देखो इशू वाइज ये इतना बड़ा आईपीओ नहीं है, पर अभी के टाइम पर हमको जितने भी आईपीओ देखने को मिल रहे हैं ना, सभी का इशू साइज एकदम छोटा ही है। ठीक है, अभी यहां से बढ़िया बात तो ये निकल के आ रही है कि 600 करोड़ रुपए का इसका होने वाला है फ्रेश इशू। मतलब 600 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जाएंगे और मात्र 87 करोड़ रुपए का यहां पर हमको ओएफएस ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। अभी 600 करोड़ रुपए का कंपनी करेंगे क्या वो भी समझ लेते हैं। तो यहां से 79 करोड़ रुपए जो है कंपनी डेट पेमेंट में यूज करने वाली है और 210 करोड़ रुपए कंपनी यूज करेंगी अपने वर्किंग कैपिटल में फंड करने के लिए। मतलब वर्किंग कैपिटल में ये पैसा 210 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले और जो बचा हुआ पैसा होता है जैसे कि हर आईपीओ में होता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में, वो पैसा यूज होने वाला होगा। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं सिंपल इसके प्राइस बैंड के ऊपर, जो कि हमें आगे वैल्यूएशन को एनालाइज करने में हेल्प करेगा। तो कंपनी ने इसका प्राइस बैंड रखा है 718 रुपए से 754 रुपए के करीब। ठीक है, तो लगभग 754 रुपए के भाव पर हमें अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के शेयर आईपीओ में मिलने वाले। तो अभी हम समझ लेते हैं एक्चुअल में कंपनी का बिजनेस क्या है। नाम से तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई कुछ इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में कंपनी काम करती है। भाई साहब कंपनी का बिजनेस एकदम सिंपल है। कंपनी बनाती है ट्रांसफॉर्मर्स जो कि एनर्जी स्टोरेज और ट्रांसमिशन में काम आते हैं। ठीक है, अभी अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं जैसे कि पावर ट्रांसफॉर्मर हो गया, साथ में ऑटो ट्रांसफॉर्मर, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर, साथ में अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मर देखने को मिलेंगे। तो हमें इन चीजों से मतलब नहीं है। बाकी अपन बिजनेस का विस्तार समझे तो ओवरऑल 90 स्टेट में ये सर्व करते हैं, इन ट्रांसफॉर्मर्स को सप्लाई करते हैं। साथ में 3 यूनियन टेरिटरीज में भी अपने माल को सप्लाई करते हैं। मार्च 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग अभी तक ये लगभग 4400 ट्रांसफॉर्मर्स को सप्लाई कर चुके हैं, जिसको अपन पावर के टर्म में देखते हैं तो लगभग 94,000 मेगा वोल्ट एम्पियर का ये ट्रांसफॉर्मर अभी तक सप्लाई कर चुके हैं। अभी तो ये बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, बिजनेस अच्छा खासा है, मतलब ग्रोइंग सेक्टर से, क्योंकि इंडिया की एनर्जी की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और जब भी कोई कंट्री डेवलप कर रही होती है तो उसकी एनर्जी की डिमांड इवेंचुअली बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर है कि इवेंचुअली आने वाले टाइम में ये सेक्टर ग्रो करने वाला है। अभी हम समझ लेते हैं एक्चुअल में कंपनी के नंबर्स क्या बोलते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स बोलते क्या है। ठीक है, फाइनेंशियल्स की बात करें तो पूरे 4 साल का डेटा हमारे पास में है। 2022 में कंपनी ने रेवेन्यू किया था 627 करोड़ रुपए का, 2023 में पहुंचे 876 करोड़ रुपए के ऊपर। 2024 में यहां पर हमको ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, मतलब गिरावट देखने को मिली थोड़ी सी, 872 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू देखने को मिला है। और 2025 में कंपनी ने बढ़िया यहां पर एक्सपांड किया है। ठीक है, लगभग 1250 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने किया है। अभी हम आ जाते हैं इनके पैट के ऊपर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर। तो 55 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था 2022 में, अगले साल है 87 करोड़ के ऊपर, फिर 63 करोड़ रुपए और 118 करोड़ रुपए का अभी रिसेंट ईयर में इन्होंने रेवेन्यू किया है, सॉरी प्रॉफिट किया है। अभी हम आते हैं पैट मार्जिन के ऊपर। तो लगभग हमको 9.5% का यहाँ पर पैट मार्जिन देखने को मिल रहा है। मैं एबिटा मार्जिन की बात करूं तो लगभग 16-17% का इनका एबिटा निकल के आ रहा है, जहां से पैट मार्जिन में लगभग ये अपना 9% तक कन्वर्ट कर पा रहा है, जो कि बढ़िया बात है। ठीक है, अभी हम कहीं ना कहीं इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी समझने के लिए कुछ रेशियोज देख लेते हैं, जैसे कि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 34% का देखने को मिल रहा है, आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमको 39% का देखने को मिल रहा है। तो रेशियोज वाइज कंपनी काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिल रही है। ये तो पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात, कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़िया ग्रो कर रहे हैं, कंपनी के मार्जिन्स भी काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कंपनी को कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अच्छी खासी मार्केट देने वाला है। ठीक है, अभी हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में वैल्यूएशन मिल कितनी रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की मैं बात करूं तो लगभग 5,790 करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैप अभी के टाइम पर देखने को मिल रहा है, जिस प्राइस के ऊपर मतलब 754 रुपए पर शेयर के भाव पर इन्होंने अपना जो आईपीओ लेकर के आया ना, उसके हिसाब से ये मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ रहा है। अभी मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो अपन एनालाइज करते हैं तो लगभग मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो हमको 4 का देखने को मिल रहा है। वहीं पर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो ये निकल के आ रहा है, लगभग हमें पी रेशियो देखने को मिलेगा 50 का। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम पहले ही समझ चुके थे कि मार्केट इसको वैल्यूएशन तगड़ी देगा, क्योंकि पहली बात तो डेवलपिंग सेक्टर है, मतलब सेक्टर आने वाले टाइम में ग्रो करने वाला है, फाइनेंशियल बढ़िया है, मार्जिन बढ़िया है,
रेशियोज बढ़िया है, ठीक है। देखो कंपनी ने 50 के पी रेशियो पर लाया है, मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के पास में उतना रूम नहीं है ग्रोथ का। इवेंचुअली कंपनी ग्रो करेगी तो कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगी, पर अपन वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से जो चीज देखते हैं ना, अगर ये हमें 35-40 के पी रेशियो पर देखने को मिल जाता तो एक बड़ा रूम था इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट बनाने के लिए। और करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से जो वैल्यूएशन है ये फेयर वैल्यू है, मतलब उतना भी ज्यादा अंडर वैल्यूड हमको देखने को नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा बहुत ही यहाँ पर जीएमपी भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी अपन आते हैं सिंपल से कि कंपनी का जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट में चल कितना रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमने प्राइस बैंड ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि भाई 718 रुपए से 754 रुपए पर शेयर के भाव का यहाँ पर प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। तो पर शेयर के हिसाब से मैं जीएमपी की बात करूं तो 157 रुपीज पर शेयर का जीएमपी है, जो कि होता है लगभग 21% के करीब। तो हमारे जो पैरामीटर्स है आईपीओ में अप्लाई करने के, वहां पर 15% के ऊपर ये होना चाहिए अपना ग्रे मार्केट प्रीमियम, ठीक है। तो 15% के ऊपर अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम है, साथ में सेक्टर भी ग्रोइंग है, साथ में फाइनेंशियल्स भी बेटर है, और साथ में वैल्यूएशन भी बेटर है, जो कि बेटर नहीं बोलूंगा, वैल्यूएशन फेयर वैल्यूएशन है, ठीक है। तो वैल्यूएशन के पार्ट को अपन थोड़ा पीछे कर लेते हैं, तो बाकी सारी चीजें यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल रही है। तो अगर आपका दिल बोलता है कि भाई मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो आप बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि अभी के टाइम पर जीएमपी भी तगड़ा देखने को मिल रहा है। बाकी काफी सारे आईपीओ है, लगभग 10 आईपीओ लाइन से लग चुके हैं, तो उनको एनालाइज करना, रैंक करना, मतलब कंपेयर करके रैंक करना और सही डिसीजन बनाना भी एक चीज होती है, तो वो चीज अपन करेंगे। ऑलरेडी मैं 3 आईपीओस के रिव्यू बना चुका हूं, ठीक है। तो वो उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर सीधे चैनल पे चले जाओ, या फिर एंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। वहां पर वो जाके देख सकते हो। बाकी आने वाले रैंकिंग के लिए, आईपीओ रैंकिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।